सोचिए अचानक एक दिन आपका इंटरनेट चलना बंद हो जाए। आपके दफ्तर का काम, सोशल इंटरैक्शंस, बैंक का काम, दोस्तों, घर वालों से बातचीत सब बंद, ऐसे जैसे जिंदगी ही रुक गई हो। और हम में से कई लोगों के लिए ये इमेजिन करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि ऐसा वक्तन फ़वक्तन होता ही रहता है। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री के मुताबिक मुल्क में 1 घंटे के लिए इंटरनेट बंद या डिसरप्ट होने से इंडस्ट्री को $10 लाख का नुकसान होता है। और ये वो इंडस्ट्री है जिसमें पाकिस्तान का नौजवान तबका ज़्यादा काम करता है, यानी इंडस्ट्री के नुकसान का मतलब नौजवान नस्ल का नुकसान। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये सेक्टर अगले 5 साल में $15 अरब की सनत बनने की सलाहियत रखता है। सलाहियत तो रखता है, लेकिन जिस मुल्क में हर दूसरे दिन इंटरनेट स्लो कर दिया जाए या बंद कर दिया जाए, वहाँ ये कितना मुमकिन है। एक ऐसे वक्त में जब इंटरनेट के बगैर ज़िंदगी का तस्वुर भी मुश्किल हो गया है, और जब इंटरनेट कनेक्टिविटी में खलल का मतलब सिर्फ मामूली सी परेशानी नहीं बल्कि इसके सीरियस मुआशी असरात होते हैं, ऐसे में इंटरनेट की सुस्त रफ्तार या उसकी बंदिश पाकिस्तान के लोगों को, उनकी ज़िंदगी, उनके कारोबार को कैसे नुकसान पहुंचा रही है। इस सब का पाकिस्तान की मईशत पर क्या असर पड़ रहा है, और बार बार इंटरनेट की इस बंदिश का हल क्या है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो बार बार इंटरनेट स्लो होना, बंद होना भी एक रूटीन सा बन गया है। आईटी इंडस्ट्री में नौजवान ही सबसे ज़्यादा काम करते हैं, तो हमने सोचा कि सबसे पहले तो इन्हीं नौजवानों से पूछा जाए कि इंटरनेट की बंदिश या स्लो स्पीड से उनको किन मसाइल का सामना है। तो डाटा अपलोड, डाटा डाउनलोड, टीम के साथ डाटा शेयर करना, क्लाइंट के साथ डाटा शेयर करना, जो काम हमारा कुछ मिनटों में हो जाता था अब उसमें घंटे लग जाते हैं। इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, उनके साथ हमारी ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें इतनी ज़्यादा इंटरप्शंस आती हैं कि क्लाइंट जो है वो एक बार 2 बार बर्दाश्त करता है, बाद में जो है ना ऑब्वियसली ही विल लुक फॉर अदर ऑप्शंस। फ्रॉम होम आ चुका है इंटरनेट की वजह से, तो जब ये सारे चैलेंजेस होते हैं, इंटरनेट नहीं आता तो वर्क फ्रॉम होम आपका डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है। व्हाट्सएप के ऊपर जो वीडियोस हैं, मैसेजेस हैं, पिक्चर्स हैं, अगर आपने सेंड करनी है तो वो सेंड नहीं होती। जो VPN था उससे भी कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी किसी किस्म की आई थिंक ब्लॉकेज लगाई हुई थी। अगर आप भी इंटरनेट की स्लो स्पीड या बंदिश से परेशान हैं तो अपनी एक्सपीरियंसेस के बारे में हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। खैर, इंटरनेट के मसाइल की वजह से परेशानी और डिस्ट्रप्शन सिर्फ इनफरादी सतह तक ही महदूद नहीं, ऐसे कई कारोबार, बिजनेसेस हैं जो सफ़र कर रहे हैं। आए आपकी मुलाकात एक ऐसी पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर से कराते हैं जिनका अच्छा खासा बिजनेस सिर्फ एक वजह से ख़राब हो रहा है। हम वैसे ही स्मॉल बिजनेस हैं, एक स्मॉल टीम के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। और दिसंबर जो कि मंथ है जहाँ पर बाहर हमारे जो मेजॉरिटी 70% क्लाइंट्स हैं जिनसे हम एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उनके लिए दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दिसंबर में सारे फ्रॉम क्रिसमस टू लाइक ब्लैक फ्राइडे, जब ये एकदम से इंटरनेट बंद हो गया और VPNs थे, जो रजिस्टर्ड VPN थे वो भी नहीं चल रहे थे, और जब आप ऑफिस में आके बैठ रहे हैं तब भी इंटरनेट इतना स्लो है कि अगर आप एक कैंपेन रन कर रहे हैं किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए, पास रिजल्ट जनरेट नहीं हो रही। ये कोई हमारे बहुत सारे 10-15 क्लाइंट्स थे और वो हमारे मेजर क्लाइंट्स थे, जो बहुत, जिसे हम कहते हैं हाई टिकट क्लाइंट्स, जो कि अराउंड आपके बहुत एक हैंडसम अमाउंट आपको पे कर रहे होते, और इसीलिए जो हमारे 2-3 मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स थे अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कम्प्लीटली हमारे साथ काम करने से मना कर दिया। आपने अपने बिजनेस के फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है? आपको क्या लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो हो रहा है, आपके बिजनेस का फ्यूचर क्या है? जब से ये इंटरनेट इश्यूज स्टार्ट हुए हैं उसके बाद से हमारी होप्स जो है और वो रेजिलियंस जो है ना, वो कहीं ना कहीं एक डार्क एरा में जाती जा रही है, और हमें लग रहा है कि शायद अब चीज़ें बेहतर नहीं होंगी और ये राइट टाइम है कि शायद ना चाहते हुए भी हमें पाकिस्तान से मूव करना पड़ेगा। और ये कहानी सिर्फ फ़िज़ा खान और उन जैसे एंटरप्रेन्योर्स की ही नहीं है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने हाल ही में खबरदार किया है कि कई मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान से अपने दफातर दूसरे ममालिक मुंतकिल करने का सोच रही हैं, जबकि कई ऐसा कर भी चुकी हैं। दूसरी तरफ दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी और जून 2024 के दरमियान तकरीबन 4000 पाकिस्तानी कंपनीज दुबई में रजिस्टर हुई। ये तादाद 2023 के मुकाबले में 17% ज़्यादा है। इन फिगर से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक तरफ MNCs के लिए गैर मुनाफा बख्श बनता जा रहा है, तो दूसरी तरफ खुद पाकिस्तानी बिजनेसेस भी पाकिस्तान से बाहर अपना फ्यूचर सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बात दरअसल ये है कि इंटरनेट के मसाइल, इसका स्लो हो जाना, बंद हो जाना ऑलमोस्ट तमाम सेक्टर्स को इम्पैक्ट कर रहा है,
खास तौर पर ऐसे सेक्टर्स जहां सारा का सारा गेम ही ऑनलाइन है। शहजाद अहमद कुरैशी मोबाइल गेम्स और एप्स डेवलप करने वाली एक बड़ी कंपनी ऊजी ग्रुप के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। एक ऐसी कंपनी जो इंटरनेट की बंदिश या स्लो स्पीड अफोर्ड ही नहीं कर सकती। हम लोगों का काम काफ़ी सफ़र कर रहा है, जो काम 1-1.5 घंटे में हो सकता है उस पे 3-3, 4-4 घंटे लग रहे हैं। तो इंटरनेट एक बिल्कुल बैकबोन है इस वक्त गेमिंग प्रोडक्शन की पाकिस्तान में, और कि दुनिया में हर जगह ऐसा ही है। पाकिस्तान की जो पोजीशन है ड्यूरिंग द लास्ट 2 years सिग्निफिकेंट ग्रोथ है पाकिस्तान की गेमिंग इंडस्ट्री में। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में 3rd हाईएस्ट फेस के ऊपर ग्रोथ है पाकिस्तान की एपेक रीजन के अंदर। तो अगर हम उस चैनल को ब्लॉक करेंगे या स्लो डाउन करेंगे तो ओबियसली इससे हमारी प्रोडक्शन टाइमलाइंस बढ़ेंगी, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। स्लो डाउन करने में और ब्लॉक करने में तो गवर्नमेंट आगे है, लेकिन अगेन इस चीज़ का कोई एमिकेबली इसको सॉल्व आउट नहीं कर रही। तो हुकूमत बार बार इस तरह इंटरनेट को बंद या स्लो क्यों कर देती है? इस प्रोग्राम में आगे चलकर तफसील से इस पर बात करेंगे, लेकिन आए पहले आईटी सेक्टर के बारे में कुछ फिगर्स पर नजर डालते हैं ताकि इसके स्केल का थोड़ा अंदाजा हो जाए। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री में 5 से 6 लाख अफराद काम करते हैं। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन या पाशा के मुताबिक इस वक्त आईटी की सन्नत $3 अरब की एक्सपोर्ट्स करती है और इसमें सालाना 40% की रेट से इजाफा हो रहा है, और ये इंडस्ट्री अगले 5 साल में $15 अरब की सन्नत बनने की सलाहियत रखती है। पाशा का ये भी कहना है कि वीपीएन्स पर रुकावट $1 बिलियन तक का नुकसान कर सकती है। हमने पाशा के वाइस चेयरमैन राहिल इकबाल से बात की और उनसे पूछा कि इस ऑनगोइंग इंटरनेट बहरान से पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंच रहा है। इंटरनेट की बंदिश और वीपीएन की इश्यूज की वजह से हमारी इंडस्ट्री इस वक्त बहुत बड़े मसाइल से गुजर रही है। पाकिस्तान की आईटी कंपनीज को ना सिर्फ डेली बेसिस पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स के नुकसान हो रहे हैं, बल्कि हमारे क्लाइंट्स छोड़ के दूसरे ममालिक में जा रहे हैं। हम एक बना बनाया बिजनेस, एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हम दूसरे ममालिक, दूसरी हमारे पड़ोसी ममालिक वो बिजनेस हमसे उठा के ले जाए। हमारी फ्रीलांसर्स कम्युनिटी जो कि इस वक्त 22 से 23 लाख फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान में, इस वक्त काम कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान में लेके आते हैं, उनको इस वक्त डेली बेसिस पे लॉसेस हो रहे हैं, उनका काम हर्ट हो रहा है, उनके प्रोजेक्ट्स खत्म हो रहे हैं। अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर इकदाम ना लिए, और वीपीएन वाइट लिस्टिंग कोई हल नहीं है, हमें वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स की तरफ जाना चाहिए। प्रॉपरली हुकूमत को पाशा से, वी आर प्रोफेशनल्स, हमें हमसे बातचीत, प्रॉपर सॉल्यूशंस हमसे लें ताकि हम नेशनल सिक्योरिटी को टॉप प्रायोरिटी पे रखते हुए अपने मसाइल पैरेलल में हल कर सकें। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट, हाँ, स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के मुताबिक मोबाइल इंटरनेट की रफ्तार के लिहाज से 111 ममालिक में पाकिस्तान 97वें नंबर पर है और ब्रॉडबैंड स्पीड में 158 ममालिक में 139वें नंबर पर। यानी जिन ममालिक में इंटरनेट स्पीड बहुत कम है, पाकिस्तान उन 12% ममालिक में शामिल है। स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स दुनिया भर में मंथली बेसिस पर इंटरनेट की रफ्तार को मॉनिटर करता है। अब वजीर आजम का ये बयान देखें। उन्होंने गुज़श्ता दिनों अपनी एक तकरीर में कहा था कि उनका टारगेट सिंपल है और वो ये है कि अगले 5 साल में पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स को $25 अरब तक पहुंचाना है। आपका मुल्क उन 12% ममालिक में शामिल है जहां इंटरनेट स्पीड इंतहाई स्लो है। ऐसे में वजीर आजम या पाकिस्तान की हुकूमत आईटी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की बात करे तो लोगों को ताज्जुब तो होगा। एक बात जो समझ में नहीं आती है वो ये है कि अगर इंटरनेट को इस तरह बार बार बंद या स्लो करने से बिजनेसेस को, लोगों को, पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस कदर नुकसान हो रहा है, यानी एक ऐसे वक्त में जब वैसे ही मुल्क को शदीद इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना है, फॉरेन रिजर्व्स की क्राइसिस है, तो जिस सेक्टर में ग्रोथ के इतने ज़्यादा मौके मौजूद हैं उसी को इस तरह क्यों निशाना बनाया जा रहा है? अक्सर नेशनल सिक्योरिटी की बात की जाती है कि इसी वजह से इंटरनेट को कंट्रोल करना पड़ता है, बंदिशें लगानी पड़ती हैं। क्या वाकई मसला यही है? मैंने ये सवाल इंटरनेट फ्रीडम और डिजिटल राइट्स पर बात करने वाले इदारे बोलो भी की को फाउंडर फरीहा अजीज से पूछा। देखिए, अगर सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी कोई भी चीज़ होती है उसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। ब्लैंकेट स्टेटमेंट के तौर पे ये कह देना कि ये मसला है, लेकिन क्या मसला है, आप क्या हल निकाल रहे हैं? अगर सिक्योरिटी थ्रेट्स होती हैं या आप पे अटैक्स आ रहे हैं तो उसमें रिस्पॉन्स टीम्स होती हैं, आपके क्या लाए अमल है, आप किस तरह से महफूज कर रहे हैं, आप क्या इक़दामात ले रहे हैं, वो हमें कुछ नहीं बताया जाता। सिर्फ ये स्टेटमेंट दे दी जाती हैं और नज़र हमें बहुत वाज़े तौर पे आ रहा है कि ये टाइमिंग क्या होती है किसी बंदिश की और ये किस वजह से की जा रही हो।
तो हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है? बार बार इंटरनेट को बंद या स्लो करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, ख़ास तौर पर तब जब आपको पता है कि इससे मुल्क को अरबों का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर शिज़ा फातिमा ने इसी हफ्ते पार्लियामेंट में इस बारे में हुकूमत के मौक़िफ़ को वाज़ेह किया। नेशनल सिक्योरिटी से आगे तो कोई चीज़ नहीं है, एंड विद द ट्रांजिशन ऑफ पैराडाइम्स, वेदर इट्स इकोनॉमिक पैराडाइम और सिक्योरिटी पैराडाइम, जैसे जैसे ये सिक्योरिटी पैराडाइम टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होगा, हमें साइबर सिक्योरिटी बेहतर करनी है सर। इस मुल्क की दुश्मन ममालिक डिजिटल अटैक्स करते हैं, हमने उसके अगेंस्ट डिफेंस खड़ी करनी है, इंश्योरिंग कि हमारा सिटीजन सिक्योर हो, हमारी वल्नरेबल कम्युनिटी सिक्योर हो। यहाँ पे रिलीजियस बेसिस के ऊपर इश्यूज होते हैं, यहाँ पे सोशल कंटेंट कुछ ऐसा है जो पीटीए ब्लॉक करती है। हमारी भरपूर कोशिश है कि हम वो ऑप्टिमल बैलेंस क्रिएट करें। हमें शौक नहीं है कि इंटरनेट बंद हो, ना हमें उससे कोई फ़ायदा होता है, ना खुशी मिलती है, ना मेरे पास कोई बटन है जिससे मैं इंटरनेट बंद करती हूँ। इतनी हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए यूज़र्स को हम मिनिमल लेवल के ऊपर तकलीफ पहुँचे। और मैं माजरत खा हूँ ज़ाती तौर पर जहाँ पे यूज़र एक्सपीरियंस में चैलेंज आया है। हुकूमत नेशनल सिक्योरिटी की बात करती है, एक्टिविस्ट, डिजिटल राइट्स और सेंसरशिप की, तो ऐसे में हल क्या है? बाकी मुल्कों में भी तो नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न्स होंगे, वो कैसे डील करते हैं? लेकिन जहाँ जहाँ नेटवर्क डिस्ट्रप्शंस होती हैं और होती हैं, इंडिया का नाम बहुत ज़्यादा आता है जहाँ पे नेटवर्क डिस्ट्रप्शंस। अभी हमने हाल ही में बांग्लादेश में देखा कि बिल्कुल ऑफ ग्रिड ले जाया गया था, लेकिन उसके नताइज भी फिर हमने देखे कि हुआ क्या उसकी वजह से। तो ये हुकूमतें, क्योंकि उनके पास ये, मैं इख्तियार तो नहीं कहूँगी कि, लेकिन ये पावर जो इस्तेमाल करते हैं कि बंद कर दिया जाए, किसी को ये ना पता चले कि वो क्या कर रहे हैं या क्या रद्द अमल है किसी चीज़ का, तो वो तो ये करते हैं। लेकिन तनकीद की नज़र से ही पूरी दुनिया में देखा जाता है जब जब ये होता है, इसके डॉक्यूमेंटेड इम्पैक्ट है कि कितने पर डे लॉस कितना होता है। पाकिस्तान के हवाले से भी ये नंबर्स शाया किए गए हैं। वही जो माइंडसेट है कि कंटेनर रख दो, चेक पोस्ट बना दो, निगरानी करो, जिस तरह ऑफलाइन होता है, वही चीज़ हम देख रहे हैं कि अब ऑनलाइन भी हो रहा है। पाकिस्तान में आईटी की इंडस्ट्री में नौजवानों की अक्सरियत काम कर रही है, जो अपनी सलाहियतों और इनोवेशन से इस सनत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे वो कीमती चीज़ मिलती है जिसकी मुल्क को अशद ज़रूरत है, यानी फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर्स, जिसके लिए पाकिस्तान को हर वक्त IMF के सामने हाथ फैलाना पड़ता है और उसकी सख्त शराइत माननी पड़ती हैं। इस इंडस्ट्री की ग्रोथ में सबसे बड़ी रुकावट इंटरनेट एक्सेस और स्पीड पर बार बार लगने वाली पाबंदियां हैं। पाकिस्तानी हुकूमत बार बार नेशनल सिक्योरिटी का जिक्र करती है, लेकिन दूसरी हुकूमतें भी तो सिक्योरिटी और इंटरनेट एक्सेस और स्पीड में बैलेंस स्ट्राइक कर रही हैं, तो पाकिस्तानी हुकूमत इसमें नाकाम क्यों हो रही है? शायद हल ये है कि सिक्योरिटी के मसाइल का बोझ उनको उठाना चाहिए जिनकी ये जिम्मेदारी है, न कि IT इंडस्ट्री को।